अब जब उन्होंने देखा कि वहां पर उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा, केवल उनकी बहनें और माता ही अच्छे से बात कर रही हैं, माता सती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी आहुति यज्ञ में दे दी। तभी क्या हुआ, कहा गया ततः स्वथर्तु चरणाम सव जगद्गुरु चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो द्यत्कल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। अब जैसे ही आहुति दी, शंकर जी के गणों को पता चला, सब भगे भगे दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ। यज्ञ को रोकना चाहा, भृगु जी ने यज्ञ को रोक दिया। अब जब शंकर जी के पास खबर पहुंची, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ दी। जैसे ही जटा उखाड़ी पटकी, उस जटा से कौन प्रकट हुए? बोले वीरभद्र प्रकट हुए। बोले हे महादेव आदेश दो। क्या आदेश है? कहा कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र गए और जाकर के सभी भगवान के गणों के सहित यज्ञ को विध्वंस करने लगे। कोई यज्ञ में पानी डालने लगा, कोई कुछ करने लगा। दक्ष के पीछे भाग रहे हैं, जो दक्ष का समर्थन कर रहे थे उनके पीछे भाग रहे हैं। अब सभी देवता ब्रह्मा जी सहित गए, हे भोलेनाथ आप दक्ष को प्राणों का दान दो। भोलेनाथ ने दक्ष को जीवन दान दिया। अब एक बार माता सती और भोले बाबा की तपस्या हिमालय राज ने करी थी। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, वरदान मांगो। कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ा वरदान है। पत्नी ने कहा हिमालय राज की कि प्रभु मुझे माता सती जैसी एक कन्या चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य ही तुम्हें माता सती जैसी कन्या मिलेगी। और वैसा ही हुआ। अगले जन्म में माता सती ने हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोले माता पार्वती की जय। अब माता पार्वती ने अवतार ग्रहण किया, धीरे धीरे बड़ी हुई। सपनों में उन्हें आग भस्म ये सब दिखने लगे। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा भगवान शंकर से विवाह करो, तप करो, तपस्या करो, क्योंकि तप का बल बहुत बड़ा है। अब जैसा कहा उसी मुताबिक माता पार्वती ने तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ विवाह होते हैं, नृत्य करते हो, नाचते हो? कौन कौन नाचते हो? बताइए, नाचते हो, नृत्य करते हो? मतलब बारात में नाच लेंगे, दुनिया के आगे नाच लेंगे, पर यहाँ पे शंकर बाबा की बारात में छोड़ो, बैठो आराम से तालियां बजाओ, बस ऐसे ऐसे, है ना? तो आइए हम भी खूब आनंद लेते हुए, झूमते हुए, ताली को सेवा के साथ भगवान की बारात को देखते हैं। भोले बाबा की निकली बारात है, भोले
बारात है, भोले बाबा की निकली बारात है। भूत प्रेत है क्या बात है, ओ भोले बाबा की निकली बारात है, बारात है। भूत प्रेत है देखो क्या बात है। जय हो। नंदी पर असवार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए हैं। नंदी पर असवार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए हैं। नंदी पर असवार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए हैं। आए दूल्हा बनकर भोलेनाथ हैं, नाथ है आए दूल्हा बनकर भोलेनाथ है, नाथ है। भूत प्रेत बारात क्या बात है। ओ भूत प्रेत बाराती है क्या बात है, हाँ, भूत प्रेत बाराती है क्या बात है। ओ सज रहे भोले बाबा निराले झोले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सजे रहे ओ भैया, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले बोले। ओ भूत प्रेत है साथी क्या साथ है, ओ भूत प्रेत बराती है क्या बात है, हाँ भूत प्रेत बराती है क्या बात है। आप लोग तो ऐसे ही बैठे रहना, है ना? फिर मन करता ही नहीं गाने, आगे क्या गाए। तो भगवान की बारात निकली है और भूत प्रेत हैं बाराती। अब आए, अब जैसे ही नगर में प्रवेश किया बारातियों ने, बच्चों ने देखा, अरे अरे ये कैसे बाराती है। बोले एक के सर पीछे की तरफ है, एक के 4 हाथ हैं, एक के पैर उल्टे हैं, एक की आँख ही नहीं है। जाने कैसे कैसे डर रहे हैं देखकर। पहुंचे, अरे मैया मैया ये कैसे बाराती आए हैं। और
ऐसे बाराती तो पहली बार देख रहे हैं। बोले ये बाराती तो बाराती हैं, भगवान शंकर के बाराती हैं। अब भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ है। देखिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। क्या सुनाई थी? और अमर कथा सुनाने के कारण ही माता पार्वती की कभी मृत्यु नहीं हुई। बाकी पहले तो मृत्यु हुई थी। इसकी जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार सभा में सभी बैठे, प्रश्न उठा कि सर्वश्रेष्ठ जो पति पत्नी है वो कौन है? और नारद जी ने कहा हमारे लक्ष्मी नारायण। तभी नंदी जी बोल उठे, अरे अरे ऐसा कैसे? हमारे गौरी शंकर हैं, पार्वती मैया और भगवान शंकर हैं। नारद जी बोले अच्छा हाँ चलो देखते हैं। नारद जी पहुंचे कैलाश, जाकर देखा भगवान शंकर थे ही नहीं। बोले वाह क्या बात है। मौके का फायदा उठाते हुए गए, जाकर के माता पार्वती से कहा माते। बोले हाँ नारद जी बोलिए। कि माते ये बताइए भगवान शंकर आपसे हर बात बताते हैं आपको? बोले हाँ हर बात बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने बताई ना हो। कि अच्छा तो ये बताइए वो जो उन्होंने सर अपने गले में मुंडों की जो माला डाली है, सर की माला डाली है, वो सर किसके हैं? आपको तो पता होगा। बोले नारद जी मुझे तो पता नहीं है। बोले भगवान ने आपको बताया नहीं? कि नहीं मुझे नहीं बताया। तो आप ही बता दो। कि नहीं आप उनसे ही पूछना। और नारद जी कह के वहां से चले गए। अब भगवान शंकर ने देखा नारद जी आ रहे हैं कैलाश पर्वत से, कुछ तो दाल में काला है। ये नारद यहाँ से निकल के गए और मुझसे बात किए बिना जरूर कुछ ना कुछ बात है। अब पहुंचे तो देखा पार्वती मैया मुंह फुलाए बैठी हैं। पूछा क्या हुआ देवी, ये जो आप गले में माला पहने हो ये किसकी है? किसके सर है ये? बोले हे देवी ये आपके ही सर हैं। बोले मेरे सर? कि हाँ जब जब आपकी मृत्यु हुई है तब तब मैंने आपका सर लेकर अपने गले में डाला है। अच्छा मेरी मृत्यु होती है आपकी नहीं होती? बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। बोले तो मुझे भी सुनाइए अमर कथा। तब पार्वती माता को भगवान शंकर ने अमर कथा श्रवण कराई। वास्तव में ये अमर कथा और कोई नहीं, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुना है? ये जो प्रसंग चल रहे हैं कुछ कुछ उसी कथा था। सुने हैं आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है? नहीं सुनी? पीछे किसने सुनी है? उठाइए दोनों हाथ। चलिए अच्छी बात है, सुनी है तो। नहीं सुनी तो देखिए, अरे आजकल तो इंटरनेट है, हर चीज है, सुविधा है। पूर्व के समय में तो कथाएं सुनने के लिए लोग इतने लालायित हो जाते थे कि कब कथा हो और कब जाएं। ऐसी थी कथा। श्रवण करिएगा, बड़ी ही पावनमयी कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा है। पिछली बार जब हम आए थे मखरौल में तब श्रीमद् भागवत कथा ही हुई थी, 9 दिन की। हाँ 9 दिन की हुई थी। अब जैसे भगवान की इच्छा हम सभी भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि वास्तविक सत्य क्या है इस संसार का। तो हमने तीनों जो कन्याएं थी उनके बारे में श्रवण किया। अब उनके 2 पुत्र और थे। बोले पहले पुत्र का नाम क्या था? उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की एक पत्नी है
बोले पत्नी तो एक ही होती है। नींद आ रही है, देखो कैसे सो रही है। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती। देखो सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, जब कथा से पहले का समय होता है तब तो ऐसा लगता है सो जाओ, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते तो नींद पता नहीं कहाँ उड़ जाती है, आती ही नहीं है। लेकिन मुझे देखकर हंसी आ रही है, ऐसे सर को मतलब हिला रहे हैं पूरी तरह से। देखिए सही है, जैसा मानव का शरीर है वो तो क्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करें, चलिए औरों से तो आप अच्छे हो, कम से कम इधर आके बैठे तो, बाकी और तो जाने घर पे सो रहे होंगे खूब खर्राटे लेकर, औरों से तो बढ़िया ही है। तो उत्तानपाद की पत्नी का नाम क्या है, पता है किसी को? हाँ चलो पता है, ये बहुत अच्छी बात है कि पता है। और मैंने देखा एक ही हाथ उठता है, एक से ज्यादा उठता ही नहीं। पता है क्या नाम है उत्तानपाद की पत्नी का? सुनीति। दो पत्नियां थी वैसे तो उनकी, लेकिन पहली पत्नी का नाम है सुनीति। अब कोई संतान नहीं है, सुनीति ने कहा हे राजन आप विवाह कर लीजिए ताकि आपकी दूसरी कोई संतान हो जाए। उत्तानपाद ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते, और जब हमारी पहले से ही आप पत्नी हो तो फिर हमें विवाह करने की आवश्यकता क्या है? बोले हे स्वामी, हे राजा, आप विवाह कर लीजिए। जब सुनीति ने बहुत कहा तब उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुरुचि। अब जैसे ही सुरुचि आई महल में, देखा सुनीति को देख लिया और देखा तो कहने लगी अरे ये कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है, अगर ये इधर रही तो मैं अंदर प्रवेश नहीं करूं। बोले तुम चाहे प्रवेश करो मत करो, हम अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकालेंगे। परंतु सुनीति ऐसी है, इतनी ज्यादा दयालु है कि स्वयं बाहर निकलकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगी। अब उसी में भगवान का भजन करती है, उसी में भगवान का कीर्तन स्मरण करती रहती है। भगवान ने देखा कि किस प्रकार सुनीति उनका भजन कर रही है, उनका स्मरण कर रही है। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? सुनीति ने कहा प्रभु, मेरी जो छोटी बहन के समान सुरुचि है, आप उसे संतान की प्राप्ति दो। जैसे ही भगवान ने सुना कि मतलब उसे संतान की प्राप्ति दो, अपने आप को नहीं, तो भगवान सोचने लगे वाह क्या स्वभाव है। भगवान ने कहा उसके तो होगी ही, साथ में तुम्हारे भी एक संतान होगी, एक पुत्र होगा। अब जैसा भगवान ने कहा, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी महाराज का तो बहुत बड़ा भगवान के प्रति इनकी जो श्रद्धा थी बहुत बड़ी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर बैठे। गोद में लेकर बैठे तभी वहां पर ध्रुव जी आए। ध्रुव जी ने आकर कहा कि पिताजी पिताजी मुझे भी अपनी गोदी में बिठा लो। उत्तानपाद बिठाने ही वाले थे कि तभी सुरुचि आई, बोलने लगी अरे क्या कर रहा है ये तू? बोले मैं अपने पिताजी की गोद में बैठ रहा हूँ। तू जानता है तुझे इनकी गोद में बैठने के लिए सर्वप्रथम मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू इनकी गोद में बैठ पाएगा।
ध्रुव जी महाराज रोते 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 माता सुनीति के पास गए। जाकर कहा, माता मैया देखो, और छोटी माँ ने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। सुनीति ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता तो भगवान हैं, तुम्हें बैठना है तो उनकी गोदी में बैठो। ध्रुव जी ने जैसे ही सुना, पूछा कि कहाँ है मेरे पिता? बोले जहां देखो वहां। ध्रुव जी निकल गए और ढूंढने लगे अपने पिता को। अब देखिए, जब तक गुरु ना हो तब तक कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ध्रुव जी के गुरु बने नारद जी। और सबसे बड़ी महिमा वास्तव में गुरु की ही होती है, क्योंकि भगवान से अगर कोई मिला सकता है तो वो गुरु है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई संबंधी हो, कोई सगा हो, जो भगवान के रास्ते से जोड़े वो गुरु है। एक ही भाव गुरु के प्रति रहना चाहिए कि हे गुरु, हे प्रभु, हे गुरुदेव। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं आई शरण तेरी, चरणों में जगह देना। मैं आई शरण तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गुरुदेव, तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे मन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे मन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम
नाथ बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
अपना लेना। दया अगर गुरु नहीं है तो ये बताओ माँ से बड़ा गुरु कौन हो सकता है ना? भगवान को बना लो गुरु, माँ को बना लो, पिता को बना लो, उन्हीं का ध्यान करते हुए कहेंगे गुरुदेव दया करके मुझ मैं शरण पड़ी तेरी। तो रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आगे का नहीं पता, आगे क्या है? अच्छा, मैं शरण पड़ी तेरी, अरे वाह, आता है लेकिन गाना नहीं। गुरुदेव मुझको, एक बात है आपका सुर बड़ा प्यारा है, एक लाइन में गाते हो, कोई उल्टा सीधा नहीं गाता। मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई कुछ अक्षर कह रहे हैं, कोई कुछ अक्षर, लेकिन आप सब एक ही कह रहे हैं। मैंने देखी ये चीज। चलिए एक और बार देखते हैं। गुरुदेव दया मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। चलो वो भी सही है, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया मुझको, अच्छा अंतरा याद है? याद है? पापी हूँ या कपटी हूँ, अरे वाह क्या बात है, तालियां बजा लीजिए एक बार अपने लिए। मतलब कुछ कुछ होते हैं, इधर से सुना इधर से निकाला, लेकिन आपको याद है। यही होना चाहिए। तो यही भाव है शिष्य का, ध्रुव जी का अपने गुरु के प्रति। मंत्र दिया, अब जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में उन्होंने फल खाकर तपस्या करी, दूसरे महीने में उन्होंने पत्ते खाकर तपस्या करी, तीसरे महीने में जल पीकर करी, चौथे महीने में वायु को ग्रहण कर तपस्या करी, पांचवें महीने में बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। अब बिना कुछ खाए पिए कर रहे हैं, छोटे से हैं, भगवान पे देखा नहीं गया और भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। बोले हे ध्रुव आओ बैठो मेरी गोदी में, मुझे पता है कि तुम अपनी पिता की गोद में बैठना चाहते हो। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, बिठाकर बड़े प्यार से उन्हें दुलारा, कहा कि अभी तुम राजपाट को संभालो, उसके पश्चात तुम मेरे पास आना और तुम्हें ध्रुव लोक में स्थान मिलेगा। अब ध्रुव जी ने राजपाट संभाला। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं उत्कल, इनके पुत्र हुए हैं राजा अंग और
और राजा अंग के पुत्र हुए हैं बेन। बोले ये जो बेन थे ये बड़े दुष्कर्म करते थे और इतना दुष्कर्म करते थे कि प्रजा से कह देते थे कि कोई जरूरत नहीं है भगवान का भजन करने की, क्या करोगे भगवान का भजन कर कर। और उनके दुष्कर्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, संतों ने सोचा चलिए इनकी शक्ति से, संतों की शक्ति से जो बेन का शरीर था उससे पृथु महाराज को प्रकट किया और ये भगवान के 9वें अवतार हैं। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु जी बड़े दयालु थे। अब बेन ने दुष्कर्म करे, प्रजा को भजन करने से रोका, उसके कारण उनकी जो प्रजा थी उसमें अन्न पैदा होना बंद हो गया। अब अन्न नहीं है, क्या करे कैसे करे, प्रजा भूखी मर रही है। पृथु जी ने क्या किया कि पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। अब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, गाय के पीछे भाग रहे हैं। देखिए हमारा धर्म होता है कि गौ माता की सदैव हमें सेवा करना चाहिए। प्रथम रोटी उन्हीं को देनी चाहिए, है ना? देते हो ना? हाँ। तो आजकल तो हमारा जो देश है उसमें गौ माता को इतनी ज्यादा सेवा सुविधा सम्मान नहीं मिल रहा। गौ माता केवल यही सोचती रहती हैं कि आखिर ये मनुष्य कैसा है, मतलब इसमें जरा भी भावना नहीं है, जरा भी दया नहीं है। किस प्रकार ये गैयाओं के गर्दनों को काट देता अपने मतलब के लिए। थोड़ा सा तनिक धन क्या मिला, काट दिया, तनिक भी नहीं सोचता। गौ माता का बस एक ही भाव रहता है, आइए हम उसे एक भाव से श्रवण करते हैं। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकारी रही, गोविंद बिन कौन सहाय करे। सहाय करे।
तक माँ दूध पिलाती है वो सबके मन को भाती है। जब तक माँ दूध पिलाती है वो सबके मन को भाती है। जब तक माँ दूध पिलाती है वो सबके मन को तालियों की सेवा करते हुए। भाती है। जब तक माँ दूध पिलाती है वो सबके मन को भाती है। जब वृद्ध गौ माँ हो जाती है गर्दन पर तेज कटार चले। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। ओ गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। आए हो तो कुछ कर जाना गौ माता हित आगे आना। आए हो तो कुछ करके जाना गो माता के आना। आए हो तो कुछ कर जाना गौ माता हित आगे आना। आए हो तो कुछ करके जाना गो माता के हित आगे आना। धरती पर पापी प्रकट हुए पृथ्वी भी हाहाकार करे। गैया मारो रो ये कहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। ओ गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। ओ गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे गोविंद बिन कौन सहाय करे। ओ गोविंद बिन कौन सहाय करे। गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण
करे। बोलिए गौ माता की जय हो। तो अब पृथु जी महाराज पृथ्वी के पीछे गए, भागे। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और कहा कि अगर आपको प्रजा में अन्न की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए प्रजा से कहो कि कर्म करे, क्योंकि कर्माणा जायते जंतुः कर्मणैव भिभीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही जीव का जन्म होता है। बढ़िया कर्म करे होंगे तो मनुष्य योनि मिल जाएगी, जैसा कर्म। अब कहा प्रजा से कर्म करने के लिए, पृथु जी ने कह दिया कि अब तो कर्म करो, जो होगा कर्म से होगा। प्रजा ने कर्म करे। देखिए कर्म के भी प्रकार होते हैं, बुरे कर्म, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करने के लिए कहा, प्रजा ने अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्म करने के कारण प्रजा में अन्न उत्पन्न हुआ, चारों ओर खुशहाली छा गई। अब पृथु जी महाराज की प्रजा खुश है तो उनको भी खुशी हुई। 99वां यज्ञ चल ही रहा था कि इंद्र आ गया और घोड़ा चुरा कर ले गया। बोले इंद्र को भय रहता है कि कहीं मेरी गद्दी को कोई छीन ना ले, ले ना ले। इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया, लेकिन भगवान उनके 99वें यज्ञ पर ही प्रकट हुए। अब प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा, हे प्रभु, न कामी नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यज्ञयुष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्सवकर्णा युतमेषमेवर। हे प्रभु, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे 10,000 कानों के सुनने की शक्ति चाहिए। बोले इनसे क्या करोगे? कि प्रभु 2 कानों से तृप्ति नहीं है। आपकी कथाओं को श्रवण करने के लिए, आपके भजनों को श्रवण करने के लिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति चाहिए। बोले ठीक है, पृथु जी को 10,000 कानों के सुनने की शक्ति प्रदान करी है। चलिए, तो हम सभी ने आज इतनी पावनमयी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करी। माता देवहूति के वंश को श्रवण किया, भगवान शिव पार्वती के विवाह को श्रवण किया। आगे हमने भक्त
ध्रुव जी महाराज के चरित्र को श्रवण किया। अब चलते हैं विश्राम की तरफ। एक काम करिए, सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पहले खड़े होइए। अब एक काम करिए, दोनों हाथ उठाइए, चलिए महामंत्र का जाप करते हैं 3 बार, है ना? दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे अच्छे से उठा लो, उठाना ही है तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए भजन या आरती बोलिए। भजन ठीक है, भजन उसके बाद आरती। चलिए सुंदर सा भजन सभी ताली सेवा के साथ। हो नैनों के तीर, देखो 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 देखो, अरे वाह सीख गए। हो नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी। ओ नैनों के तीर जलावत है ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी। ओ नैनों के तीर जलावत है ये चपल नयन बनवारी। ये चपल नयन बनवारी, ये मोर मुकुट गिरधारी। ये चपल नयन बनवारी ये मोर मुकुट गिरधारी। नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी। ओ नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन जय हो। तालियों की सेवा करते हुए
बताइए, बस ऐसे ही करना है? नाचना आता है? नाचो फिर। हो मोहे घायल ये कर जावे है, ये चपल नयन बनवारी। ओ नैनों के तीर चलावत है, चपल नयन बनवारी। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी ये मरोड़े। ओ माखन की मटकी फोड़े और बाह ये मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी ये मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह ये मेरी मरोड़े। ये तो माखन ओ नैनों के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी। अच्छा, एक काम करिए, नाच नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर ऐसे। हो नैनों के तीर चलावत है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावत है,